नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान की और राजनीति में उठे तूफान की। बात शंकराचार्य और सरकार के बीच अनबन की, बात शंकराचार्य पदवी की प्रामाणिकता पर उठे सवाल की और बात धर्म से लेकर राजनीति तक तेज हुए बवाल की। जी हां, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर सियासत का पारा फिलहाल ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा। वजह साफ है, धर्म, आस्था और राजनीति का वो संगम जहां बयान एक हो लेकिन अर्थ कई निकलते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, योगी सरकार का पलटवार, संतों के समर्थन और अफसरशाही का इस पूरे मामले में संवेदनशील रवैया, माघ मेले में स्थान से शुरू हुआ शंकराचार्य का विवाद लगातार नित नए मोड़ ले रहा है। लोगों के विचार धार्मिक दायरे से निकलकर सामाजिक राजनीतिक बहस का हिस्सा बन रहे हैं और यही सियासत को खाद भी दे रहा है। फिलहाल प्रशासन और शंकराचार्य के बीच गतिरोध बना हुआ है और ये मामला अदालती और सियासी दोनों स्तरों पर गर्म है। वाद विवाद में तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं और राजनीति भी। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। धर्म और राजनीति के संगम पर सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बीच का विवाद लगातार गहराता जा रहा है और अब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। प्रयागराज माघ मेले में प्रशासन द्वारा शंकराचार्य होने पर सवाल उठाने और कथित दुर्व्यवहार के बाद सियासी बवाल लगातार जारी है। संत महात्माओं से लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप तक बयानबाजी तेज है, तो वहीं इस मुद्दे पर संत समाज भी दो गुटों में बंटता नजर आ रहा है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान को कुछ दलों ने धार्मिक आस्था से जोड़कर समर्थन किया है, तो कुछ ने इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बताते हुए सवाल उठाए हैं। बयान के शब्दों और संदर्भ को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है। उनके वक्तव्य को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं बयान की व्याख्या को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक तीखी बहस छिड़ी हुई है। विवाद की मुख्य वजह, शाही स्नान पर रोक। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उनकी पालकी के साथ संगम स्नान के लिए प्रतिबंधित मार्ग से जाने से रोक दिया। प्रशासन का कहना था कि सुरक्षा और नियमों के कारण सभी को पैदल स्नान की अनुमति है, जबकि शंकराचार्य के शिष्यों ने इसे परंपराओं का अपमान बताया। शंकराचार्य पद पर सवाल। विवाद बढ़ने पर माघ मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य पद की प्रामाणिकता पर प्रमाण मांगे। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला देते हुए इस पद के उपयोग पर सवाल उठाए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना। अपमान का आरोप लगाते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले कई दिनों से अन्न जल त्याग कर माघ मेले में धरने पर बैठे हैं। प्रशासन से टकराव। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें शाही स्नान में जाने से रोका और उनके समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद वे धरने पर बैठ गए। संत समाज विभाजित। एक तरफ द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने उन्हें अपना समर्थन दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ संत उनके व्यवहार को अनुचित बताकर प्रशासन का पक्ष ले रहे हैं। जबकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दोनों पक्षों से संवाद के जरिए हल निकालने की अपील की है। आज यह श्रद्धालु समाज जो पीढ़ियों से शंकराचार्य जी महाराज की खड़ाऊ पूजता आया है, आदि गुरु शंकराचार्य को साक्षात शिव का अवतार कहता आया है, उनकी पहचान धारण करने वाले एक दंडी सन्यासी का तिरस्कार करे, उनके विरुद्ध बोले तो उसकी आत्मा ग्लानि में भर जाती है, वो दुख में पड़ता है। और यदि वो ऐसे किसी पद के तर्क से अराजकता का समर्थन करे तो जो उसकी अपनी नागरिक दृष्टि है उसमें एक संघर्ष उपस्थित होता है। रामदेव जी आएंगे तो उनको विशेष स्नान मिलेगा, क्योंकि वो उनके पास पैसा है। विशेष संत जो मेला में वीआईपी कल्चर दे रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। संत सब एक समान है और सब वीआईपी है, तो मैं इसका विरोध करता हूं। हम सब लोग योगी जी का समर्थन करते हैं। वो एक संत हैं और सनातन के लिए बहुत कार्य किए हैं। हम उनके पक्ष में हैं, हर तरह से उनका समर्थन करते हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक रंग भी जमकर चढ़ा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। योगी सरकार पर संतों के अपमान के साथ सनातन के अपमान का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर संतों को निशाना बना रही है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को
और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं ये हमारी शोभा हैं, और जब इतने बड़े आयोजन हों स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए काल नेमी जैसे शब्दों का संदर्भ देकर कटाक्ष किया। कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का रुख इस मामले में कुछ नरम नजर आया। तो वहीं भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इस मुद्दे के राजनीतिकरण पर चिंता जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी मामले में सवाल प्रशासन की कार्रवाई पर खड़े किए। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। लेकिन इस मामले में एक रोचक मोड़ उस वक्त सामने आया जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के साथ प्रशासन के व्यवहार और उन पर की गई टिप्पणियों से आहत होकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा ही दे दिया। उन्हें बाद में सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं अयोध्या में जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने भावुक होते हुए बताया, सीएम योगी के समर्थन में मैंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से वे आहत हैं। उनका इस प्रकार अपमान किया जाना स्वीकार्य नहीं है। जिस प्रदेश का मैं नमक खाता हूँ, जिस प्रदेश से मुझे वेतन मिलता है, मैं उसका पक्षधर हूँ। बहरहाल अब सरकार और संत पर धर्म और राजनीति में विचारधारा की धारा निर्झर बह रही है। अविमुक्तेश्वर आनंद की टिप्पणी ने एक बार फिर धर्म, राजनीति और प्रशासन के बीच की संवेदनशीलता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के विचार धार्मिक आस्था और राजनीतिक असहमति दोनों को एक साथ छू रहे हैं। यही कारण है कि वे एक वर्ग के लिए धर्म की आवाज मुखर है तो दूसरे के लिए विवादों का केंद्र। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में धर्म और राजनीति की ये बहस क्या नया अध्याय लिखती है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो शंकराचार्य का समर्थन है और योगी सरकार में अनबन शुरू हो गई है। आखिरकार इस मुद्दे का पटाक्षेप कब और कैसे होगा और कौन करेगा? अभी तक तो धर्म और आस्था की बात हो रही थी, अब राजनीतिक बयानबाजी भी आ गई है। बड़ा सवाल इस बात का है कि शंकराचार्य के स्नान वाली बात से लेके उनकी उपाधि पर जो बात आई, उनकी प्रामाणिकता पर जो बात आई, उसको लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले का पटाक्षेप भी जरूरी है, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से प्रशासन के जो लोग हैं, जो काम करते हैं, जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बहुत सारी बातें आ रही हैं कि आखिरकार ये पूरा जो मुद्दा है, ये जो मामला है, ये किस दिशा में जा रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा, क्या संदेश दे रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एचएन उपाध्याय। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक पांडे।
विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से स्वामी शैलेशानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेशानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। फलहारी महाराज हैं मथुरा से दिनेश शर्मा। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राखी जी, बिल्कुल। और चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये पूरा जो मामला है शंकराचार्य जी से संबंधित, ये राजनीति की तरफ चला गया और अब तो प्रशासनिक लोग भी हैं जिनके इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं, फिर उनका सस्पेंशन होने लगा है, ना जाने और ये मामला किस तरफ जाएगा। बट दो बातें हैं जो शुरू से अब तक सवालों के घेरे में हैं और उसका पटाक्षेप नहीं हो पाता। एक तो महाराज जी के स्नान को लेकर जो तमाम चीजें हुई उस पर पहले भी यहाँ चर्चा हुई है, लगातार वो मामला बढ़ता जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात उनकी पदवी को लेकर, ये बार बार सवाल अब तो सब लोग समर्थन में आ गए हैं कि उनके उपाधि को लेके, उनकी पदवी को लेके, उनके शंकराचार्य को लेके कम से कम सवाल ना उठाए जाएं। तो ये दो बातें ऐसी हो गई हैं। फिर तीसरी बात, योगी सरकार के समर्थन में प्रशासनिक लोग बताइए वो भी इस्तीफा दे रहे हैं जिनको निलंबित करना पड़ रहा है। सर, इस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे होगा? सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, बातचीत कर लीजिए, क्या समाधान हो सकता है, निकाल लिया जाए और शायद इस चीज को, इस मामले को खत्म किया जाए, क्योंकि ये तो बहुत अलग तरीके से जा रहा है और अच्छा संदेश नहीं देता। बिल्कुल राखी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने लास्ट में कि एक अच्छा संदेश नहीं। देखिए, संतों महात्माओं की धरती है भारत भूमि और यहाँ पे हमेशा से संतों महात्माओं का सम्मान रहा है और हमेशा से रहेगा भी। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि ये राजनीति इसमें प्रवेश कर गई है इस मुद्दे में, और यही कारण है कि इसका पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी इसमें अलग अलग राजनीति कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। आपको ज्ञात होगा अच्छे तरीके से कि यही शंकराचार्य जी महाराज हैं और 2015-16 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और आज वही श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई इनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। जबकि देखिए, माघ मेला का कार्यक्रम है और वहां पे व्यवस्था जो की गई है, बाकी संत महात्माओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बात आ रही है कि संत होता है, संत के अंदर समानता होती है और समाज को भी संतों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो वहां पर दूसरे संतों को अव्यवस्था ना हो, दिक्कत ना हो वहां पर, और सुरक्षा व्यवस्थाएं बनी रहें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इस तरीके के स्नान के कार्यक्रम में हादसे हो जाते, तो कोई हादसे की भेंट ना चढ़ जाए, कहीं ना हो। और एक निवेदन किया गया, लेकिन अब जो उनकी मंशा रही हो या उनकी मंशा रही भी हो कि हम भाई पैदल भी चले जाएंगे महाराज शंकराचार्य जी की, लेकिन उनके साथ के लोगों की हो कि नहीं ये तो अपमान हो जाएगा, नहीं आप बैठे रहिए, हम तो भाई धक्का लगा रहे हैं पालकी में और नहीं आप बैठे रहिए। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का भी वक्तव्य आया कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो अगर कहीं पे कोई चूक हुई है, किसी की गलती है, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और शंकराचार्य जी जाए, उनसे निवेदन किया कि इस मामले को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, जाए और स्नान करें। और ये भी समाचार मिला कि वो जलपान कर रहे हैं और जो चीजें हैं, फल वगैरह वो ग्रहण कर रहे हैं। तो लग रहा था कि नहीं, कल परसों में चीजें बिल्कुल सामान्य हो जाएगी और स्नान करेंगे। फिर पता नहीं कहां से क्या राजनीति प्रवेश कर गई, फिर वो हठधर्मता सामने आ गई। लेकिन इसका बहुत जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और जो संत होते हैं, संतों का हृदय बहुत बड़ा होता है और फिर शंकराचार्य जी की श्रेणी तो भगवान शिव से तुलनात्मक रूप से की जाती है। ऐसे में जहां भगवान शिव ने पूरे संसार के कल्याण के लिए विष को अपने गले में धारण कर लिया, जो पूरे विश्व को नष्ट कर सकता था, इतना जो विष की मात्रा थी उसको अपने कट में धारण कर लिया, अपना विशाल रूप दिखा करके। तो विशाल रूप कोई मूर्त रूप में नहीं, विशाल रूप का विशाल हृदय से है। हमें लगता है शंकराचार्य जी अपना विशाल हृदय दिखाएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाए। ठीक है, चलिए केसी जैन जी, 2-3 बातें हैं महत्वपूर्ण, लेकिन सभी लोगों की छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं आती हूँ अपने सवालों के साथ। एचएन उपाध्याय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी उपाध्याय जी, इस मामले का पटाक्षेप होगा या नहीं होगा?
मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक आप भी एक मजबूत विपक्ष है, पूरे मामले में राजनीति आ गई और जब राजनीति आ जाती है तो फिर सबकी प्रतिक्रिया जरूरी होती है। बात सिर्फ इस बात की है कि अब उनकी उपाधि पर सवाल उठाने वाले कौन, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आके इस्तीफा देने वाले कौन, तीसरी सबसे बड़ी बात, यदि पटाक्षेप कराने की बात हो रही है या महाराज जी से अच्छे से बातचीत करने की बात हो रही है तो उसके लिए कौन पहल कर रहा है। यदि चीजें हो भी रही हैं सामान्य लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं हो पा रही हैं, तो कैसे होंगी? देखिए राखी जी, ये सरकार शुरू से ही राजनीति को धर्म में जो है घुसेड़े हुई है, धर्म में हमेशा राजनीति करती रही है, उसी के बलबूते सत्ता प्राप्त करते रहे हैं। जो कुछ भी होता है उसमें धर्म को जरूर शामिल कर लेते हैं। तो ये जो केसी जैन जी कह रहे हैं कि कुछ पटाक्षेप हो जाएगा, ठीक है, पटाक्षेप हो जाए। आप बताइए, आज आदि शंकराचार्य ने जो स्थापना की थी हिंदू धर्म, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, उसके प्रतिनिधि के रूप में शंकराचार्य जी लोग माने जाते हैं। तो भगवान शिव की ये बात कर रहे थे, भगवान शिव ने तो क्रोधित होकर दक्ष की सभा को भस्म कर दिया था। और शंकराचार्य के शिष्यों पर जो छोटे छोटे बच्चे थे, बटुक लोग थे, किस तरह से उनकी छुट्टियां खींची जा रही थी, लातों से मारी जा रही थी। एक 85 साल के बुजुर्गों पर तो जूता और बूटों से जो अस्पताल में भर्ती था मारा गया। उनका क्या अपराध था भाई? ठीक है, शंकराचार्य जी जा रहे थे तो आप रोक दिए होते हैं, रोकने का प्रयास किया आपने। जबकि शंकराचार्य जी भाई पूज्य है, संत है, उनको देखने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ अपने आप जो है जमा होती रहती है। तो उन्होंने देखा, कहा कि हमारे शिष्यों, हम लोगों ने सोचा कि हम इसी बैठे रहेंगे और दूर से हम आशीर्वाद दे देंगे और सब संतुष्ट होकर चले जाएंगे। तो इनकी बात से तो लग रहा है कि ये तो भगदड़ को रोकने के बात कर रहे हैं, जा रहे थे, और वो कह रहे हैं भगदड़ मच जाती है। अरे उससे अधिक तो भगदड़ मच गई भैया। आप जो है महाकुंभ के मेला में क्या हो गया था, कौन शंकराचार्य के यार संत की वजह से भगदड़ मच गया था, बताइए। देखिए, जो शंकराचार्य संत इनके कार्यों पर, इनकी नीतियों पर सवाल उठाएगा, वो जो है निश्चित रूप से परेशान किया जाएगा। अब वो शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो सब पर सवाल उठाते रहते हैं, अगर उनको उचित अनुचित जो भी लगता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। अभी राहुल जी पर भी कह भी रहे थे तो राहुल जी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। आपने देखा, इन लोगों को इतना बुरा लग जाता है कि एक संत है शंकराचार्य जी हमारी नीतियों को क्यों अवहेलना कर रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप प्रक्रिया में ये सब काम हो रहा है। देखिए किस तरह से नौकरशाही में जाति विशेष जो है, मुख्यमंत्री जी के जो जात के लोग हैं कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं उनके समर्थन में। ठीक है, अगर शंकराचार्य जी के में जो कार्य हुआ, जो उनका अपमान हुआ, उसके विरोध में बरेली में इस्तीफा दे दिया आदमी एक एसडीएम साहब ने, तो अब उनके बिरादरी के लोग वहां पर दे रहे हैं। तो इससे क्या लग रहा है, नौकरशाही में कितनी जातिवाद हावी हो चुकी है। वो तो शंकराचार्य के अपमान पर उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई जाति विशेष के अपमान पर तो इस्तीफा नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को बांटते बांटते अब हिंदुओं को बांट रही है। अगड़ा, पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसमें ये बांट कर अपना राज कर रही है। देखिए, हम लोग पहले से ही कह रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, इनके बांटने की जो राजनीति है, और ये कहते थे बटोगे तो कटोगे, और खुद बांट रहे हैं। और इस समय समाज किस तरह से बढ़ गया है जाति विशेष में, चाहे उसका मामला हो, यूजीसी का मामला हो, चाहे ये है, दोनों मामले पर जो है जाति में समाज बढ़ता जा रहा है और ये अपनी रोटी सेकते जा रहे हैं। इनको लगता है कि इसी तरह से सत्ता प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि बात करी सत्ता प्राप्त की है आज तक। और जी इसी के परिणाम जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अखिलेश जी की बात कर रहे थे, तो अखिलेश जी ने तो माफी भी तो मांगी थी अपने अधिकारियों के करने पर। इन्होंने क्या माफी मांग ली? ये तो अधिकारियों को आदेश देते रहते हैं कि ऐसा करो, हमारे खिलाफ बोलता है उसको सही कर दो। अरे ऐसे संत सही नहीं होंगे। वो अपनी बलिदान, हमारा बलिदान, वो संतों के बलिदान का इतिहास रहा हमारे देश में। यहाँ पर आम आदमियों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए बलिदान दिया, तो संत महापुरुष तो बलिदानी होते ही है, वो बलिदान अपना दे देंगे सनातन धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, लेकिन सनातन धर्म के अपमान पर आंच नहीं आने देंगे। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? विवेक जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पूरे मामले को शायद खत्म किया जा सकता है, लेकिन या तो एक तरफ झुकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं
प्रशासन के लोग या सरकार कह लीजिए, या फिर दूसरी तरफ जिस तरह की बातें हो रही हैं वो कुछ और एक संदेश दे रही हैं? देखिए, मेरा सीधा सा मानना है, जिस दिन से ये पूरा मामला हुआ, दो बातें थी। सही गलत कौन है ये धीरे धीरे चीजों में आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बवाल हुआ है वो उनकी उपाधि को लेकर है, क्योंकि वो एक अलग ही दिशा हो गई। शुरुआत यहां से हुई कि पालकी स्नान करना चाहते थे, नहीं करने दिया गया। नो व्हीकल जोन है, संगम पे जाना था, भीड़ थी, प्रशासन ने मना किया। जो भी धक्का मुक्की हुई, मारा पीटी हुई, वो बात की बात थी। उसके बाद ये भी आ गया जो उनको नोटिस दिए गए थे कि भाई आप शंकराचार्य की उपाधि या पदवी आपके पास नहीं। उसके बाद से ये चीजें आती आती ऐसी चली आ रही हैं कि अब तो लोग, आधे लोग एक तरफ समर्थन में हैं शंकराचार्य जी के, कुछ लोग समर्थन में चले गए हैं योगी आदित्यनाथ जी के। तो ये जो साधु संत का भी अपना एक जो वर्ग है ये बट गया, और जब यहां से बटने की ही राजनीति देखनी है तो फिर कैसे इस मामले का पटाक्षेप होगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है आज का। देखिए, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं राखी जी, उन सभी को मैं पहले तो प्रणाम करूंगा। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मन से चाहूंगा। और मंच पे हमारे एक स्वामी शैलेंद्रानंद जी हैं जो कि हमारे धार्मिक गुरु हैं, उनको विशेष प्रणाम समर्पित करता हूँ। देखिए, इस बात को पहले तो इस तरह से समझना पड़ेगा कि इसमें इन मंतव्यों में जो 2-3 बातें दबाई जा रही हैं या बातों को स्पष्ट रूप से नहीं रखा जा रहा, वो ये है कि आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं स्वीकार किया कि वो पालकी से उतर कर जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उसी वक्त जिस प्रकार से बटुकों के ऊपर लाठी और जूतों से प्रहार करके उनको उनको जिस प्रकार से अपमानित किया गया, अनुचित किया गया, उनकी शिखाओं को पकड़ के जिस तरह से खींचा गया, उसको कहीं ना कहीं प्रशासन नकारने का काम कर रहा है इन बाकी घटनाओं को दिखा करके। उन पूरी घटनाओं को पूरी तरह से दबाने का प्रयास कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बात पदवी की तो हो ही नहीं सकती है, यहाँ पे बात उपाधि को लेकर के सवाल तो उठ ही नहीं सकते। कारण यह है, गोरक्षनाथ पीठ की बात करिए, चाहे योगी जी जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करिए जो उसने कुंभ की बुकलेट जारी की थी, गोरक्षनाथ पीठ में भी आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी बाकायदा गए हैं पूजा करने। तो गोरखनाथ जो मंदिर है, उस मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट बाकायदा आधिकारिक हैंडल से ट्वीट हुआ था कि उनको उसमें स्वयं शंकराचार्य स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की कुंभ की जो बुकलेट आई थी महाकुंभ की, उसमें भी आदिदेव जगतगुरु को शंकराचार्य कह करके ही संबोधित किया गया था अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को। तो यहाँ पे बात स्वीकार की नहीं है, यहाँ पे बात है हठ धर्मिता की। बात यहाँ पर यह है कि प्रशासन के हाथ से कुछ ऐसा हुआ है जो कि हमारे देश की सनातन व्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं एक कलंक के समान है। अब प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उनके मुखिया अपनी हठ धर्मिता पे उतर आए हैं। ये वास्तव में ये बात इतनी नहीं बढ़ती। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर गलती हमारे कार्यकाल में हुई थी, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जाके उनके शरणागत होकर के उनसे क्षमा याचना की थी। और संतों का देखिए आचरण और जो उनका स्वभाव होता है वो उदार विशाल हृदय के होते हैं। वो क्षमा की प्रवृत्ति को जानते हैं, बखूबी जानते हैं, वो क्षमा करते भी हैं। मैं तो कह रहा हूं आपके मन से कि आदरणीय अभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अभी भी समय है जा करके क्षमा याचना करके अपने कुकृत्यों के लिए माफी मांगते हुए प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इस मुद्दे पे कभी अनर्गल बयानबाजी हो रही है, भाजपा की सोशल मीडिया ट्रोल ने जिस तरीके से उनके खिलाफ मोर्चे खोल दिए, जिस तरह से उनकी उपाधि से लेकर के उनके पद की गरिमा को मर्यादाहीन किया जा रहा है, क्या वो हमारे धर्माचार्य नहीं है? मैं कहता हूं चलिए मान लेते हैं कि टाइटल की भी बात है ना, टाइटल को विवादास्पद बनाया किसने है? टाइटल को विवादास्पद भाजपा के लोग अपनी गलती न स्वीकार करने के लिए ट्रोल के माध्यम से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पे भी संत समाज में, चाहे किसी भी जो हमारे धार्मिक महामंडलेश्वर हैं, उनके बीच में इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब तो तीनों पीठ के शंकराचार्यों का भी उनको समर्थन मिल चुका है। अभी भी क्या टाइटल का कंफ्यूजन है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना की आड़ में जो एक अपराध किया गया है, उस अपराध को छुपाने के लिए मैदानों रूपी ये जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो तैयार थे सर पालकी से उतर के जाने। अच्छा चलिए मान लेते हैं पालकी से उतर के इसको भी ये जो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, इनका प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है। उसके ठीक बाद सतुआ बाबा को जिस तरीके से नोज तक ले जाया गया, उनको बाकायदा व्यवस्था दी गई, एसएफ की सिक्योरिटी दी गई, तो क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक मुद्दों में भी पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना रही है? सतुआ बाबा कौन से वीआईपी थे जो उनको बाकायदा सुरक्षा के साथ लेके जाया गया, नोज तक लाठी भाजते हुए, कलाबाजी करते हुए, उनके पूरे संग वो लोग गए।
फिर उसके बाद भद्राचार्य जी भगवान महाराज जी का देखिए, उनको नोज तक स्नान कराने बाकायदा गाड़ियों के साथ लाया गया। तो दुर्व्यवस्थाएं आई, कई ऐसे दृश्य वहां पे आए जो शंकराचार्य भगवान को अपमानित करने के उद्देश्य से प्रेरित थे। या तो प्रशासन को पहले से पता था कि सतुआ बाबा की जस्ट उसके बाद सतुआ बाबा आने वाले हैं, और चूंकि सतुआ बाबा को लेकर के एक विशेष संदेश सरकार के प्रशासन में व्याप्त है कि योगी जी के बड़े करीबी हैं, तो भाई अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने शंकराचार्य भगवान का अपमान किया। ये बात इतनी नहीं बढ़ती, बिल्कुल सत्य बात है। आज अगर हमारे स्वामी शैलेशानंद जी आदरणीय बैठे हुए हैं, अगर मेरे मुंह से इनके लिए 2 शब्द गलत निकल जाते हैं अनजाने में, और मैं जानबूझ करके स्वयं स्वीकार करके उसकी माफी क्षमा याचना करूं, तो क्या मुझे क्षमा नहीं करेंगे? मुद्दा यह है कि आपके अंदर क्षमा मांगने की स्वीकार्यता होनी चाहिए। आपके अंदर हठधर्मिता को छोड़ करके स्वयं को समर्पण करने की योग्यता होनी चाहिए। जब आप स्वयं को समर्पण ही नहीं करने की योग्यता में रखते हैं, तो आप पहले तो यही तय कर लीजिए कि आप एक राजनीतिज्ञ बन के रह गए हैं, या एक सम्मानित पीठ को आप कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बनाने पे तुले हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। स्वामी शैलेशानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल महाराज जी, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब आधे लोग समर्थन करेंगे शंकराचार्य जी का और आधे लोग समर्थन करेंगे सरकार का, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि कौन सही कौन गलत। क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो बातें जा रही हैं, हर व्यक्ति की नज़र इस मुद्दे पे है कि आखिर हुआ क्या है। पहले दिन से पालकी स्नान चाहते थे, वो पालकी स्नान चाहते थे, बाद में ये भी खबरें आ गई कि पालकी स्नान नहीं होता, नहीं हो सकता। लेकिन ये सबको पता है कि परंपरा रही है पालकी स्नान की, आप ये नहीं कह सकते कि कभी नहीं होता था। संगम नोज पे यदि भीड़ थी या भीड़ का दबाव था या नो व्हीकल जोन किया गया था, तो ये जो बाकी राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं कि बाकी लोगों को क्यों जाने दिया, ये एक ऐसी कहानी है जो आप समझ रहे हैं गुत्थ गई है। गुत्थम गुत्थी होती है ना, ऐसा उसको कर दिया, और ये गुत्थम गुत्थी में कभी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे पक्षों की बात को कौन सुनेगा? भाई योगी आदित्यनाथ जी या सरकार यदि बैठ जाएं, यदि सुन लें और महाराज जी शंकराचार्य जी अपनी बात को रख दें, तो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन से चीजों का सॉल्यूशन होगा। बट ना जाने कौन बैठना नहीं चाह रहा, कौन बात नहीं करना चाह रहा। और मुझे आज एक बहुत बड़ी चीज ने अचंभित किया कि योगी आदित्यनाथ जी के या सरकार के समर्थन में जो प्रशासनिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं कि इस तरीके से जो टिप्पणी की गई अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से, हम आहत हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ जी के लिए ऐसा नहीं कहना था। सर, ये तो बड़ा एक और संदेश हो गया कि ये क्या मैसेज दे रहा है। इसके पीछे भी सवाल सरकार पर उठ जाएंगे। हालांकि निलंबन हुआ है उन लोगों का, जांच का विषय ये भी है, लेकिन इसका पटाक्षेप कैसे देखते हैं, क्योंकि मामला तो थम ही नहीं रहा। जी, अब मैं थोड़ा सा समय लूंगा राखी जी। हाँ, आपको याद हो कुछ समय पहले मैंने आपके चैनल पे मेरी एक स्वरचित कविता बोली थी, वो ईशो के लिए बोली थी कि सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में तो कुछ विश्वों को जुड़ गए। कलयुग की भ्रांति हो या द्वापर की क्रांति हो, कूट कपट कुशासन के विषाणु मन में घुल गए, सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए। राज सत्ता का हो या धर्म सत्ता का हो, आप याद रखिएगा, मानक बदलने की पता नहीं कौन सी कवायद चालू हुई है। नई परंपराओं को स्थापना की एक नई कवायद चालू हुई। हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं कि रामो द्विर नाभि भाषते, यानी राम जो है कभी भी आचरण और आवरण में अंतर नहीं रखते, कथनी और करनी में अंतर नहीं रखते। और साथ ये भी लिखा है रामो विग्रहवान धर्म, यानी कि राम धैर्य के, धर्म के प्रतिरूप हैं। और सन्नी बैठा है, राम की तुलना हम किससे करें? देखिएगा, जब हम मठामनाय को पढ़ते हैं, मठामनाय महाअनुशासन संहिता है, शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई। उसके अंदर लिखा है चारों मठों के जो अधिकारी हैं, सक्रिय उस काल के देश काल परिस्थिति के जो धर्माधिकारी है, जैसे आज की अखाड़ा परिषद है, वरिष्ठ आचार्य है, महामंडलेश्वर है, इनसे मिल करके हर विवाद का हमें सुलझाव करना है। परंतु ये बाजार के अंदर कैसे आ गया? हमारा धर्म बाजारू नहीं है इस तरीके से। बाजार में लाने का काम यदि मध्यस्थ ने किया है तो मध्यस्थ प्रशासन है। प्रशासन यदि शुरुआती दौर के अंदर विवाद के अंदर माफी मांग लेता तो दो संतों का, वशिष्ठ और विश्वामित्र की तरह आपस में परस्पर मतानुभेद नहीं होता। ये मतानुभेद करने वाला है, प्रशासन माफी मांग ले, कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या है, बहुत बड़ा ऐसा कोई विषय नहीं है। रही बात स्नान की,
तो देखिएगा स्नान करवाया जा सकता था, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, यदि किसी कारण से नहीं करवाया जा रहा था तो शंकराचार्य जी भी नीचे उतरने को तैयार थे, जैसा कि अभी विवेक जी ने बताया। तो मेरा एक स्पष्ट कहना यह था कि इसको सरलता से सहजता से सुलझाने का प्रयास कोई क्यों नहीं कर रहा। यह बड़ा विचित्र है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है, और संकेत बेहद विचित्र है, क्योंकि उसी महानुशासन में लिखा है कि विवाद तो दूर, विग्रह, टकराव यह होना ही नहीं चाहिए। ये हो क्यों रहा है? ये कहीं ना कहीं राज सत्ता का मद हो या धर्म सत्ता का हट हो, ये दोनों ही उचित नहीं है इस देश के लिए, और हमें देखना पड़ेगा। जी ठीक है, वापस आऊंगी। दिनेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी दिनेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज एक इस पूरे विषय में शुरू से अभी तक जितनी चीजें आ गई हैं, यहाँ धर्म भी हो गया, राजनीति भी हो गई, और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी हो गई। अब क्योंकि धर्म और राजनीति का ये जो टकराव है ये थमने का नाम नहीं ले रहा, और धर्म और राजनीति का टकराव हो ही क्यों रहा है, ये उससे भी बड़ा एक सवाल है। देखिए, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और पूज्य महाराज जी ने जो कहा है एकदम सत्य कहा है। यदि अधिकारी चाहते तो ये मामला इतना उछलता ही नहीं। अब हमने तो अंबानी की शादी में देखा था, पूज्य शंकराचार्य का सिंहासन आगे लगा था, उसके पीछे बड़े बड़े जगत गुरु बैठे थे और भी संत बैठे थे। तो वहां पर मोदी जी ने शंकराचार्य जी के पैर छुए और किसी संत के पैर नहीं छुए। तो शंकराचार्य तो है, तीनों शंकराचार्य उनको समर्थन दे रहे हैं, तो शंकराचार्य तो है। अब तो क्लियर हो गया। यदि अधिकारी चाहते तो अधिकारियों से गलती हो गई तो वही कि भाई माफी मांग लेते, इसमें क्या बुराई है? अरे पूज्य संत भगवान शंकराचार्य आप उनको नहीं मानते हैं, लेकिन पूज्य संत तो हैं। वो छोटे छोटे सन्यासी थे, उनको जूतों से मारा गया। तो कहीं ना कहीं इसमें असमंजस की स्थिति पैदा हुई। चलो मान लिया योगी जी बड़े संत थे, योगी जी माफी नहीं मांग सकते, लेकिन अधिकारियों को माफी मांगने में क्या बुराई है? अरे शंकराचार्य तो सनातनी हिंदुओं के प्रधानमंत्री होते हैं, ये भगवान शिव की गद्दी है। इस गद्दी का सम्मान नहीं करेंगे तो आप किसका सम्मान करेंगे? छोटे छोटे संतों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, छोटे छोटे मंत्री वीआईपी गाड़ियों से जा रहे हैं, तो क्या आम सनातनी संत भगवान का आदर नहीं कर सकते? तो पूज्य महाराज जी का मैं बात का समर्थन करता हूं। यदि अधिकारी चाहेंगे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। संत का हृदय बहुत बड़ा होता है, अभी भी माफी मांग ले तो संत भगवान माफ कर देंगे, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, चलिए इंदुकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। इंदुकांत जी, मुझे ऐसा लग रहा है सब लोगों को सुनने के बाद कि ये सिर्फ एक स्नान से शुरू हुई बात जिस तरीके से चली आ रही है, और जो टकराव हम देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां बार बार हम इसके पटाक्षेप की बात कर रहे हैं, वहां पे एक मूल प्रश्न खड़ा हो गया सबको सुनने के बाद कि ये लड़ाई सिर्फ पालकी स्नान की नहीं थी, ये लड़ाई अब दो संतों के टकराव की हो गई। आप समझ सकते हैं, सबका अपना अपना कद है, अपना अपना मान है, और दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। एक का भी मान सम्मान है तो दूसरे का भी मान सम्मान है, और ये टकराव ऐसी जगह आया है कि इसका कोई हल नहीं है। कैसे इस विषय को देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें? जी राखी जी नमस्कार, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज का दिन इतना अच्छा है जब भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक डील किया है, ट्रेड डील, और आज की सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम उसको छोड़ करके इस विषय पे चर्चा के लिए मजबूर हैं। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसी सामाजिक परिस्थितियां हैं और क्या है। लेकिन जो अभी स्वामी शैलेशानंद जी और दिनेश फलहारी महाराज जी ने कहा, मैं उस बात पे सीधे आता हूँ। संत का कितना अच्छा उन्होंने कहा कि देखिए, ये सत्ता का अहंकार और संत की आश्रम या व्यवस्था का भी अहंकार का टकराव दोनों ही अनुचित है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। देखिए, विष्णु पुराण में और महाभारत में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। इतने संतों के सामने मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ एक कोट करना चाहता हूँ महाराज रंती देव जी का। जब उन्होंने 48 दिनों के उपवास के बाद भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि आप क्या मांगना चाहते हैं, तो रंतिदेव महाराज जी ने क्या कहा था वो मैं श्लोक उद्धृत करना चाहता हूँ विष्णु पुराण का। नकामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धि युक्ताम अपुनर्भवम वा आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा।
क्या आशय था इसका कि हे ईश्वर, हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका हक दीजिए, इतनी क्षमता दीजिए कि जितने भी इस दुनिया के दुखी प्राणी हैं, मनुष्य नहीं, जितने भी दुखी प्राणी हैं, उनके हृदयस्थ होकर के उनके जितने भी कष्ट हैं उनको मैं शमन कर लूं, मैं प्राप्त कर लूं, मैं सहन कर लूं, जिससे वो सारे के सारे जीव दुख मुक्त हो जाएं। ये भाव होता है संत का। वो एक राजा थे और ये माना जाता है, इसकी चर्चा महाभारत में भी है। और उस आदर्श वाक्य को महामना मदन मोहन मालवीय जी अपने जीवन का आदर्श वाक्य मानते थे। वो दूसरे रूप में है। वो क्या है वो भी मैं उद्धृत करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए, चूंकि इतने संतगण भी यहाँ पे हैं, कि न त्वहम कामहे राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम किम कामहे कामहे दुख तप्तानाम आर्तिनाम प्राणिनाम आर्तिनाशन। दुख तप्त जितने प्राणी हैं उनके दुख का नाश केवल मेरे जीवन की कल्पना है। ये आदर्श वाक्य था पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, जिनके संस्थान से हमें पढ़ने का सौभाग्य मिला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। आप देखिए ये संत परंपरा, ये सनातन परंपरा जहां पे है, वहां पे एक संत का इस तरह का हट, जो संत इत्तेफाकन मेरे पिताश्री के शिष्य हैं, उन्होंने जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा है, अध्ययन किया, वहां मेरे पिताजी ने उनको शिक्षा दी है। मेरे घर भी आते थे वो पढ़ने के लिए। लेकिन आप ये देखें कि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, मेरे मित्रवत रहे हैं। लेकिन इस तरह का, चूंकि वो छात्र नेता भी थे, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इनके इस आचरण से सहमत नहीं। देखिए प्रशासन ने क्या किया, उसके साथ कोई नहीं है। आपके मंच पे भी सभी ने कहा, प्रशासन ने अगर छोटे बटकों का अपमान किया, बहुत ही गलत किया। लेकिन ये रंतिदेव महाराज का जो भगवान के साथ उन्होंने मांगा, क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं मांगा, समाज के लिए मांगा। संत उससे भी बड़ा होता है। आप अपने को संत जब बनाते हैं तो कहते हैं ना कि सम्मान मांगना नहीं पड़ता है, सम्मान, रेस्पेक्ट इज गार्नर्ड, सम्मान स्वयं चल के आता है अगर आप संत परंपरा को आप महान बनाते हैं और स्वयं इतनी महानता हासिल करते हैं। तो मैं तो ये अपेक्षा करता हूं स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी से कि एक संत के नाते, वो शंकराचार्य हैं नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कहाँ है कहाँ नहीं है, वो सब व्यर्थ की बात है। एक व्यक्ति, देखिए एक उदाहरण है रामदेव जी का। रामदेव जी के पास क्या था? उन्होंने एक योग को पकड़ा। वो कौन से शंकराचार्य थे? लेकिन आज जन जन के वो जनप्रिय हैं और आदर्श हैं बहुत से लोगों के। और योग को तो उन्होंने पुनर्स्थापित करने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। आप उनको कमतर करके, या मैं तो ये मानता नहीं हूं कि कोई संत छोटा है कि कोई बड़ा है। शंकराचार्य की पीठ का निश्चित तौर पे बहुत बड़ा सम्मान है। आप इसका एक उदाहरण देखिए। पोप बैठते हैं वेटिकन सिटी में, जब उनका कभी भी अभिषेक होता है, जिसको हम अभिषेक कह सकते हैं, अभी कुछ 1-2 साल पहले हुआ नए पोप का, तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, क्या ट्रंप हो, क्या स्टाइमर हो, क्या जापान, जितने भी क्रिश्चियनिटी मानने वाले देश हैं, उनके राष्ट्र प्रमुख नतमस्तक होकर उनके सामने खड़े होते हैं। और उनकी अथॉरिटी को लेकर कभी कोई विवाद आपने सुना है? कभी नहीं। ये होता है अपने धर्म और अपने आस्था और अपनी पीठ के सम्मान को बढ़ाने वाला काम। और उन पोप का आचरण भी आप देखिए, और उनके प्रति पूरे दुनिया में जो श्रद्धा भाव है जो उन्होंने कायम किया है, उसको देखिए। ऐसा ही भाव हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य जी के प्रति था। वैसा ही आदि शंकर के जो नवावतार माने जाते हैं स्वामी करपात्री जी, वो कहीं शंकराचार्य नहीं थे। मेरे पिताश्री उनके शिष्य हैं, तो मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। और संयोग से बचपन में उनके भी प्रवचन सुनने का हमें अवसर मिला है। तो उनको लोग अपने आप ही कहते थे, सारे शंकराचार्य उनके जीवन काल में उनके अनुगत हुआ करते थे। वो किस पीठ के स्वामी थे भाई? वो शंकराचार्य बनाते थे। तो स्वामी और संत का अर्थ होता है ऐसा मर्यादा हासिल करना, ऐसा कार्य करना कि जहां पे संत पर यह सवाल अगर उठता है समाज में, और इस पे डिस्कशन और डिबेट होता है कि क्या उनको पालकी के साथ जाना था, उतर के जाना था, कमाल है। ये अपमान किसका हो रहा है? स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी का कम हो रहा है, ये हो रहा है सनातन धर्म का। उसका इतना परिहास हो रहा है।
इसको देखकर अगर अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने को थोड़ा सा मेंड कर लेते और अपने स्वामित्व को थोड़ा किनारे करके अपने कर्म को, अपने ज्ञान को सब जगह उससे छा जाते, तो ये बातें कहीं आती, कहीं नहीं आती। और वो संत क्या जिसका अहम उसके काम में आड़े आए, फिर वो समाज के लिए क्या आदर्श बनेगा। एक अंतिम उदाहरण एक अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ। मैं कोई प्रवचन नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप देखें उड़ीसा में बजरंग दल के एक नेता ने एक ईसाई कार्यकर्ता को, जो जंगलों में धर्म परिवर्तन का काम करता था, उसके 2 बच्चों के साथ गाड़ी में, जैसा आरोप है, जला दिया जिंदा। लेकिन जब वो केस शुरू हुआ तो उसकी पत्नी ने पब्लिक में बयान दिया, जिसके 2 छोटे बच्चे और पति को जिंदा जला दिया गया था। उसने क्या कहा, मेरे उनके प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे और हम उन्हें सजा नहीं देना चाहते हैं। इसका क्या संदेश गया होगा पूरे देश के आदिवासी लोगों में, जहां वो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, पूरे देश में और दुनिया में। और हमारे यहाँ एक संत के रूप में एक व्यक्ति कहते हैं कि इन हजारों लोगों की भीड़ के बीच में हम पालकी से ही जाएंगे स्नान करने। अब ये बातें जो छन के आ रही कि नहीं ऐसा नहीं कहे, ये बहुत देर हो चुका। और धरने पर, संत को धरने पर बैठना पड़ेगा, ये तो इस समाज का, सनातन धर्म का और उस संत का अपमान है। और वो संत अगर शंकराचार्य की पीठ पर हैं तो उनका तो दायित्व और बढ़ जाता है। और 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं इस समय, स्वयं पवन खेड़ा जी ने कहा था, जब उन्होंने कहा था राहुल गांधी को हिंदुत्व से बाहर कर देना चाहिए, तो क्या कहा था कि अरे ये कौन सा आचार्य है, इसका कौन सा अधिकार है, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं क्या ये रिकॉर्ड पे उनका बयान। तो अब हमारे खिलाफ बयान हो तो वो शंकराचार्य नहीं है, और हमको लगता है कि राजनीतिक रूप से सूट कर रहा है तो हम उनके अनुगत हो जाएं। और ये समाजवादी पार्टी के लोग, मैं 2015 में काशी में कवर कर रहा था, रात के समय दौड़ा दौड़ा करके इन्हीं हमारे मित्र अविमुक्तेश्वरानंद जी को लाठियों से पीटा गया था। और जब तक सत्तासीन थे अखिलेश जी, चू नहीं किया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की। और आज कहते हैं कि हमने माफी मांगा। कब मांगा? सत्ता से उतरने के बाद। अगर मांगा तो हमारी जानकारी में आज भी नहीं है वो। मैंने खुद जब स्वामी स्वरूपानंद जी का, इनके जो गुरु थे, उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था, 2-3 बार उनका साक्षात्कार किया हमने, उन्होंने कहा कि देखिए संत परंपरा में तो सबसे बड़ा चीज होता है कि आप कितने स्वयं अनुशासनशील और विनयशील होते हैं। संत को देखकर संतत्व लोगों में आ जाए, वो संत होता है। ठीक है इंदुकांत जी, देखिए सब लोगों की अपनी अपनी बात, अपनी अपनी राय हो सकती है, बट पॉइंट ये है राखी जी, एक अंतिम बात कि सबका, सर थोड़ा जल्दी से, समय बहुत दूर है, मैंने करना चाहिए। और एक और चीज राखी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अभी महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में भगदड़ में अविमुक्तेश्वर महाराज जी ने क्या बयान दिया? इस हत्या का पापी कौन है? योगी आदित्यनाथ। उसे मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं, इतने भक्तगण मारे गए, क्या व्यवस्था की थी उसने, भगदड़ हो गया। ठीक है, आज उसी पे गंगा के मुहाने पर, संगम के तट पर आप भगदड़ की स्थिति अगर पैदा करने का काम करने की या कोशिश करते भी नजर आते हैं, तो ये कितना उचित है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। और इसमें सबसे अधिक आत्मनिरीक्षण करना चाहिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। ठीक है सर, देखिए आपकी सभी लोगों की अपनी अपनी राय, अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मान सम्मान, आत्मसम्मान सबका है। यदि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का है तो योगी आदित्यनाथ का भी है, वो जो बटुक थे उनका भी है, और आम जो लोग आए थे उनका भी है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत जो मत है, ना तो मैं सरकार के साइड से हूँ, ना मैं सनातन धर्म से तो हूँ, लेकिन संत से नहीं अलग से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज ही अखिलेश जी का एक बयान आया है। इंदुकांत जी प्लीज, मुझे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर, प्लीज, समय हो जाएगा, बहुत सारे लोगों ने समय मांगा। मुझे मेरा व्यक्तिगत मत जो है, आत्मसम्मान और सम्मान सबका होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है, सबको अपनी उपाधि और अपने हिसाब से बात रखने का राइट है। जो कुछ भी हुआ, यदि थोड़ा सा शंकराचार्य जी झुक जाते तो थोड़ा सा प्रशासन झुक जाता,
समाधान हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ से चीजें हो नहीं रही हैं। बीच में राजनीतिकरण इस चीज को खराब कर रहा है। तो मुझे लगता है अपनी अपनी समझदारी की बात है। खैर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, सभी लोग समय मांग रहे हैं, जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। पहले दिनेश जी। देखिए, जिस बाबा की कंपनी का घी का सैंपल फेल हो गया, उस व्यापारी बाबा की तुलना आप शंकराचार्य जी से कर रहे हैं। जितना ज्ञान आप शंकराचार्य को दे रहे हैं, उतनी बात आप अधिकारियों के लिए बोल दो, अधिकारी माफी मांग ले, अधिकारी माफी मांग ले, सजा का तो क्या दोगे? दिनेश जी, देखिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि शासन प्रशासन कोई व्यवस्था ना करे, जिसको डूबना हो डूबे, जिसको नहाना हो नहाए, जिसको नहाना हो नहाए, अपने आप जाइए, तब पे जो करना हो करिए। नहीं, केसी जैन जी, शुरू से प्रशासन की किसी ने बुराई नहीं करी, लेकिन बात ये भी आ गई कि जब वो कह रहे थे कि मैं उतर के भी चला जाऊंगा, तो फिर प्रशासन को करनी थी व्यवस्था। बात इस चीज की है, प्रशासन को पूरी पावर है कि वो व्यवस्थाएं बनाकर रखे, प्रशासन पर सवाल नहीं है। पूरी माइंड की वीडियो है प्रशासन की, प्रशासन करती है। कहीं पे भी कहते हुए नहीं दिखाई देते हैं कि मैं पैदल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो कहते सारी बात ही खत्म थी, कोई विवाद ही नहीं होता। और कौन घड़ियालियों से बाहर है जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाकर सरयू को लाल कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए, शैलेश आनंद जी को अपनी बात रखने दीजिए। 1 मिनट रुकिए सर, केसी जैन जी और उपाध्याय जी 1 मिनट रुकिए। शैलेश आनंद जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। सर मैं माइक म्यूट करा दूंगी, समय थोड़ा सा बोल नहीं पाएंगे। मत करिए प्लीज। शैलेश आनंद जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। सर हम हमारे जो यहाँ जो महामंडलेश्वर बैठे उन्हें सम्मान दे दे सर, बोलने का। बोलने देंगे उन्हें, नहीं बोलने देंगे। 1 मिनट रुकिए। केसी जैन जी प्लीज ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए। शैलेश आनंद जी प्लीज बोलिएगा। आपने आप लोग संतों पर इस तरह से दुर्व्यवहार किया है, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से मारा गया। उपाध्याय जी का विरोध करें। यदि अब आप लोग चुप नहीं होंगे तो मैं यही समझूंगी कि आप लोग संत वर्ग का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं समर्थन कर रही है, नहीं उनको सम्मान दे रहा है। चुप हो जाइए। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या सर? मैं बोल रही हूं, प्लीज महामंडलेश्वर जी को बोलने दीजिए, यहां तो बोल लेने दीजिए सर। शैलेश आनंद जी बोलिए। चौसर की बाजी हो या शर्तों की पतंगबाजी हो, सारे मानक टूट गए। याद रखिएगा, यहाँ सवाल शंकराचार्य का या आदित्यनाथ का नहीं है, यहाँ सवाल सनातन वैदिक हिंदू धर्म का है। पिछली सरकार ने ये करा तो हम उससे ज्यादा करेंगे। कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलाई तो आप शंकराचार्य के बटुकों को मार देंगे। मजाक समझते हैं आप? शर्म करिए, बात करके सत्ता में आते हैं। शर्म करिए जो आप राम सेतु को भी गलत बताते हैं और उसके बाद में आप अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। हद हो गई। हम हमारे विश्व के अंदर घूम करके क्या चेहरा दिखाएंगे हम लोग? आप लोग तो यहाँ कुर्सियों के लिए, वोटों के लिए लड़ते रहेंगे। आज हमने मदर ऑफ ऑल डील्स कही, मैंने कहा आज राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर, हमें फादर ऑफ ऑल रिफॉर्म चाहिए, हमें मास्टर ऑफ ऑल सोशल रिफॉर्म चाहिए। धर्मों में बांट दीजिए, जातियों में बांट दीजिए, सिर्फ सत्ता के लिए, पक्ष हो या विपक्ष हो। शर्म नहीं आती, मुझे शर्म नहीं बैठता है। हमें तो कभी कभी लगता है वापस से हमारे पहाड़ों में चले जाए, कंदराओं में चले जाए, हमारी जितनी शिक्षा थी, हमारा जितना तप था, उसको हम सरयू में डुबा दे, हम गंगा में बहा दे। हद हो जाती है। कई बार हम लोग ये सहन करते हैं। समझिएगा आप लोग, आप सभी ज्ञानी है, आप सभी समाज के बहुत उच्चतम वर्ग है। अभी सवाल सनातन हिंदू धर्म की अस्मिता का है। किसने कितना हट किया, राज सत्ता ने किया, धर्म सत्ता ने किया, क्या फर्क पड़ता है राखी जी? हट के कारण हम सभी लोग कहीं ना कहीं शर्मसार हो रहे हैं। तो मैंने कहा ना, शुरू से कहता हूं, आपके राजनीतिक भाषा में कहता हूं, मैंने सनातन आयोग की बात करी तो कही कि जैन साहब
क्यों कही होगी कांग्रेस के प्रवक्ता जी? सनातन आयोग की बात इसलिए करी थी कि तुच्छ लोगों के विश्वमन से हम बाहर निकलना चाहते हैं। हमारी धर्म सत्ता को हम हमारे आधार के ऊपर राष्ट्र हित के अंदर लगाना चाहते हैं। ठीक है। जैसी सत्ता आज होती है ना, वहां पर यही होता है जो आज हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। समझिए आप, हम हाथ में आप दंड की अवधारणा दे दीजिए, एक हाथ में समझाइश की अवधारणा दे दीजिए, हम स्वयं संभाल लेंगे। हम लोग बड़ी सरलता से, सहजता से, देखिए एक तरफ वो संत है ना योगी जी, वो भी तो संत है, और दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वर जी, वो भी संत है। महाराज जी, समय बहुत हो गया और इस बात को मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये राजनीतिक रूप से चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने अंत में एक बात कह दी कि दोनों ही संत हैं और ये टकराव अब दो संतों का हो गया है, तो मुझे लगता है थोड़ी समझदारी से अभी भी बात कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश पूरे सनातन धर्म के लिए चला जाएगा, मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई थी, लेकिन जो बड़ी चीज नहीं हुई थी वो बड़ी बनती चली जा रही है, वो अच्छा संदेश नहीं। क्योंकि समय बहुत हो गया, 10 सेकंड विवेक जी, क्योंकि आपने समय मांगा था, प्लीज 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी सर, जल्दी से कंप्लीट करिए। देखिए, मैं ये भाजपा के प्रवक्ता का देखिए आचरण सही नहीं है। ये जिस तरह से ये यहाँ पे अपना आचरण दिखा रहे हैं, यही आचरण इन्होंने उस दिन, सारी स्थिति के जिम्मेदार यही लोग हैं। यही अनुशासनहीनता इन्होंने, इनके प्रशासन ने वहां पे की थी। यही काम है क्या समाजवादी पार्टी का? संतों पे लाठीचार्ज करिए, फिर माफी मांग लीजिए, यही आचरण है। मुझे समझ नहीं आ रहा, केसी जैन जी आपकी औकात हो तो आप भी मांग लो ना। आप लोग आपस में लाठीचार्ज केसी जैन जी समर्पण की परिभाषा समझते हैं क्या? गलती को स्वीकार करने की परिभाषा समझते हैं? समर्पण की परिभाषा समझते हैं? जाइए स्वीकार कर लीजिए ना। बस यही कारण है, यही कारण है कि आज ये स्थिति निर्माण हुई। इस मुद्दे का पटाक्षेप नहीं होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा सोच समझ के बोलेंगे तो बेहतर होगा। फिलहाल समय बहुत हो गया, मुझे चर्चा को भी रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस पूरे मामले में कुछ लोग शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं, उधर सियासी रूप से अनबन हो गई, बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन मामले का पटाक्षेप नहीं होता। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक राजनीति आएगी, इस बीच में बयानबाजी आएगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो टकराव दो संतों का बताया जा रहा है, कोई एक भी यदि समझदारी से बात करे तो शायद इसका हल निकलेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।